चरखी दादरी में किसानों द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया है। आचार संहिता लग चुके हैं, चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और ऐसे मौके पर अगर किसान पंचायत कर रहे हैं तो मामला कहीं ना कहीं बड़ा रहने वाला है। चुनावी माहौल गर्मा चुका है और इधर किसान पंचायत कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या मामला है? मुद्दा एमएसपी का है। 21 तारीख को दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज के अंदर 28 प्रदेशों के हमारे वहाँ पर मीटिंग हुई और एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा के तत्वाधान में हम ज्ञापन सौंपेंगे। हर किसान को हर फसल पर एमएसपी मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से किसान को प्रति एकड़ 10,000 का नुकसान हो रहा है और उसकी मांग को लेकर के आज हमने दादरी के अंदर मीटिंग की है और इस मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया है कि जल्द ही हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जब प्रदेश की सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ा सकती है, पोर्टल लागू कर सकती है, शराबबंदी कर सकती है, इत्यादि काफ़ी हैं जो प्रदेश की सरकार लागू कर सकती है नियम, तो एमएसपी लागू क्यों नहीं कर सकती? लेकिन ये एक दूसरे की तरफ आंगली करके किसानों को जो धोखा दे रहे हैं उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। किसान को अपना हक मिलना चाहिए। जब राजनीतिक समय आता है तो ये अपना एक दूसरे की तरफ आंगली करके और किसान मजदूर और कमेरे वर्ग को याद आती है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो ये सब चीजें भूल जाते हैं। जब तक किसानों को सत्ता के अंदर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हमारे नुमाइंदे जाके वहां करके विधानसभा और लोकसभा में नहीं बोलेंगे, तब तक हमारी आवाज सही जगह नहीं पहुंचने वाली। जब तक साधारण परिवार का व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाएगा, तब तक बदलाव कुछ नहीं आने वाला। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलते, सरकारें बदलती हैं लेकिन सरकारों की कार्यशैली नहीं बदलती। इसलिए किसान अब की बार व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहा है ताकि हमें एमएसपी मिल सके, 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले हमें रोजगार दे सकें, शिक्षा की सुविधा हो सके, सड़क की सुविधा हो सके। इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। सभी राजनीतिक पार्टियों से ये आह्वान है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की बदलाव की लहर है। अगर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी चूक गई, उन्होंने अगर किसानों की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करी तो वो कहीं न कहीं उनको नुकसान होगा। लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है, तो एमएलए का बेटा एमएलए क्यों बनना चाहता है, मंत्री का बेटा मंत्री क्यों बनना चाहता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहता है? तो ये कहीं न कहीं बदलाव, सत्ता परिवर्तन हम चाहते हैं, बदलाव परिवर्तन। किसानों की अनदेखी होती है तो किसान भी कांग्रेस की अनदेखी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोई ठेका ले रखा है क्या बीजेपी हराने का, कांग्रेस को जिताने का? क्या हम ऐसे रोडों पर रुक के मारते रहेंगे? तो कांग्रेस ने भी सोचना चाहिए बड़ा दिल दिखा के, ताकि 10% मांगते हैं 8% दे दो, 9% दे दो, तो कहीं न कहीं ये बात राहुल गांधी तक जानी चाहिए। जो सी पार्टी किसान कमेरे वर्ग की कर्मचारी की अनदेखी करेगी, निश्चित तौर पे वो हार का मुंह देखेगी। अगर जिसको सत्ता की कुर्सी पे बैठना है तो किसान कमेरे वर्ग को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, नहीं दिया तो उसका इंतजाम भी वही भुगतेंगे। हमारा तो राहुल गांधी से भी सीधा सवाल है कि जिस प्रदेश के अंदर आपके चुनाव आते हैं तो वहां के संगठनों से बात क्यों नहीं करते आप? क्यों लोगों को बहका रहे हो कि भाई हम किसान हितैषी हैं? ऐसा कुछ नहीं है। किसान हितैषी होने के दिखावा अलग है और करने और कथनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि एक बात मान के चलें कि अगर कांग्रेस पार्टी या फिर कोई भी दल किसानों को महत्व देता है, किसानों को तवज्जो देता है, तो कहीं ना कहीं किसान भी उसका खुले दिल से समर्थन करेंगे। बताओ भाई, करोगे क्या? क्या किसानों की सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या किसान अनदेखी मंजूर करेंगे? नहीं। एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। नमस्कार, सवाल दफ्तर यानी न्यूज़ 24 पर मैं प्रिंस मौजूद है चरखी दादरी के अंदर। चरखी दादरी में किसानों द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया है। आचार संहिता लग चुके हैं, चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और ऐसे मौके पर अगर किसान पंचायत कर रहे हैं तो मामला कहीं ना कहीं बड़ा रहने वाला है। तमाम किसान है, नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मामला है, क्या मुद्दा है, क्यों इनको जो है चुनावी समय पर पंचायत बुलानी पड़ी? सारी बातचीत करेंगे, हर सवाल का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का भी और आपका भी स्वागत है। बैनर लिए खड़े हैं, चुनावी माहौल गर्मा चुका है और इधर किसान पंचायत कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या मामला है? मुद्दा एमएसपी का है। 21 तारीख को दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज के अंदर 28 प्रदेशों के हमारे वहाँ पर मीटिंग हुई और एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा के तत्वाधान में हम ज्ञापन सौंपेंगे
और उसके लिए तैयारी है कि भाई किसान, हर किसान को हर फसल पर एमएसपी मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से किसान को प्रति एकड़ 10,000 का नुकसान हो रहा है। और उसकी मांग को लेकर के आज हमने दादरी के अंदर मीटिंग की है और इस मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया है कि जल्द ही हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के अंदर सरकार को कोशिश करेंगे कि भाई झुकाने की। हमारा संदेश है कांग्रेस सरकार को जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेटों के अंदर है और भाजपा की जिन जिन स्टेटों के अंदर है वो एमएसपी लागू करे। जब प्रदेश की सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ा सकती है, पोर्टल लागू कर सकती है, शराबबंदी कर सकती है, इत्यादि काफ़ी हैं जो प्रदेश की सरकार लागू कर सकती है नियम, तो एमएसपी लागू क्यों नहीं कर सकती। लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे की तरफ आंगली करके किसानों के एमएसपी से अपना पीछा छुड़वाना चाहती हैं। हमने राहुल गांधी को भी इसके अंदर शामिल किया कि जितने स्टेटों के अंदर कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेश हैं उनके अंदर एमएसपी दी जाए और जितने प्रदेशों के अंदर भाजपा की सरकार है वो प्रदेश सरकार उनको एमएसपी दे। जिस प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय दल उसके अंदर सत्ता में है तो वो भी एमएसपी दे। लेकिन ये एक दूसरे की तरफ आंगली करके किसानों को जो धोखा दे रहे हैं उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। किसान को अपना हक मिलना चाहिए। जब राजनीतिक समय आता है तो ये अपना एक दूसरे की तरफ आंगली करके और किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग को याद आती है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। जी, तो आज का मुद्दा एमएसपी का था, क्या लगता है कौन करेगा? बीजेपी सरकार में 10 साल रह चुके, हरियाणा प्रदेश में केंद्र में तीसरी बार सरकार बन चुकी, अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। कई स्टेटों के अंदर आपने बताया कांग्रेस की सरकार है, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई सरकार नहीं कर रही। किससे उम्मीद की जाए? उम्मीद तो देखो अब की बार हम एक अवेयरनेस, जागरूकता भी लाना चाहते हैं कि किसानों को हिस्सेदारी दी जाए। जब तक किसानों को सत्ता के अंदर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हमारे नुमाइंदे जाके वहां करके विधानसभा और लोकसभा में नहीं बोलेंगे, तब तक हमारी आवाज सही जगह नहीं पहुंचने वाली। सड़क पर लड़ने की बजाय कलम से भी लड़ाई लड़ेंगे। इसी के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के किसान संगठन हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। तो अब किसानों की एक नियत है कि भाई हमें सरकार के अंदर हिस्सेदारी सभी पार्टियां दे। सभी पार्टियों के लिए खुला ऐलान है, ये नहीं कि भाई हम किसी एक पार्टी से कर रहे हैं। सभी पार्टियां किसान नुमाइंदों को हिस्सेदारी देगा, साधारण परिवार को। जब तक साधारण परिवार का व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाएगा तब तक बदलाव कुछ नहीं आने वाला। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलते। सरकारें बदलती हैं लेकिन सरकारों की कार्यशैली नहीं बदलती। इसलिए किसान अब की बार व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहा है ताकि हमें एमएसपी मिल सके, 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले हमें रोजगार दे सकें, शिक्षा की सुविधा हो सके, सड़क की सुविधा हो सके। इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। प्रधान जी, थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया था कि हरियाणा प्रदेश एकमात्र भारत में ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां सभी फसलों पर एमएसपी लागू कर दी गई है। फिर भी आप एमएसपी की बात कर रहे हैं। जिस एमएसपी की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर इन्होंने कहीं नहीं किया कि भाई इससे नीचे खरीद होगी तो सजा का प्रावधान है। भाजपा जब 2014 के अंदर सत्ता में आई तो इन्होंने सभी को लोगों को बता दिया था कि आपको एमएसपी C2 फार्मूले के साथ देंगे भी 50% मुनाफा लाभप्रद मूल्य। लेकिन वो लाभप्रद मूल्य क्या, ये एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दे रहे हमें। अब जो खरीद की बात है, हम देखते हैं कि जब सरसों की खरीद की शुरुआत होती है तो सरसों हमारी 60% नहीं बिक पाती। बाजरे के अंदर है कभी भावांतर भरपाई का ड्रामा किया जाता है। अपने वर्करों के तो इन्होंने भावांतर भरपाई के पैसे डाल दिए। अब हाथ उठा के पूछोगे तो ज्यादातर किसानों के भावांतर भरपाई के बाजरा के पैसे नहीं आए। तो खरीद कहाँ हो रही है? ये तो सिर्फ एक कागजी दावे हैं। चुनाव के समय कहते हैं कि हमने, हरियाणा के किसान रबड़ की खेती करते हैं, नारियल की करते हैं। ऐसी फसलों के जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, हमारी लोकल जो फसलें हैं उनको 100% खरीदने की बात करो ने। अब किसान को तो जैसे बरगलाया जा रहा है। कोई भी सरकार नहीं चाहती, चाहे किसी की पार्टियां बदल के 78 साल हो गए, बुजुर्गों की कमर टूट गई। इनको एक बार कुर्सी पर उसको बैठा के आते हैं, एक बार उसको बैठा के आते हैं, लेकिन किसान, कमेरे वर्ग के और कर्मचारी की कोई नहीं सुनता। सिर्फ सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको चिंता होती है और ये मैनिफेस्टो के अंदर लोगों से सवाल जवाब भी करते हैं और उनके सुझाव भी लेते हैं। लेकिन जब सत्ता के अंदर चले जाते हैं तो वो सारे सवाल जवाब भूल करके सिर्फ अंधाधुंध काली कमाई के पीछे पड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी है कि भाई दशा और दिशा सुधारने के लिए समाज की हिस्सेदारी होनी चाहिए। किसी पार्टी ने आगे आके ये कहा कि हम 10% रिजर्वेशन वाले लोगों को सीट देंगे, ऐसा नहीं कहा। उनको अंदर भी एक वैरायटी बना रखी है इन्होंने, जो यानी कि बड़े पैसेदार हैं, रसूखदार हैं, उन्हीं को टिकट देंगे। साधारण परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं देंगे, किसी महिला को नहीं देंगे। लेकिन अब जनता मांग कर रही है कि भाई हम चाहते हैं साधारण परिवार के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जाएं वहां पर। जो हमारी सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ता है वो लोग जा करके हम इस व्यवस्था को सुधारें। जब तक ऐसा इसका रास्ता नहीं निकलेगा तब तक कुछ समाधान नहीं होना। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आपके एमएसपी को लेकर पंचायत हुई, आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, सभी लोग मैदान में उतर चुके हैं, चुनाव लड़ने की इच्छुक है, सबकी लालसा है हम विधायक बने, किसानों की तरफ से भी 10 सीटों की मांग की गई थी, क्या रहा? कांग्रेस से क्या उस पर कुछ विचार कर रही है? क्या कांग्रेस वास्तव में 10 सीटें हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए रिजर्व करेगी? क्या किसानों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? क्या किसान भी सत्ता में अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी साझा कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आपने मुद्दा उठाया एमएसपी अभी तक लागू क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी को जब सत्ता में लेके आए थे तो इसी मुद्दों के लेकर आए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था रेवाड़ी के अंदर हम जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और एमएसपी जो है सभी फसलों के ऊपर एमएसपी देंगे। और अभी रही किसानों की हिस्सेदारी की बात, तो हिस्सेदारी तभी मांगी जाती है जब लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का संगठन नहीं था। और हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा 36 बिरादरी का कमेरा वर्ग बूथों के ऊपर लड़ाई लड़के और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के झोले में डालने का काम किया। इसी प्रकार अगर हम किसी पड़ोसी के साथ तालमेल ठीक है तो उसी से तो कोई सामान लेने जाएंगे। किसानों की जिंद के अंदर मीटिंग हुई और उसमें ये तय हुआ कि हमने जो कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव के अंदर मदद की है तो इसके संदर्भ में हमने ये डिमांड करनी चाहिए। अगर यहाँ किसानों का मेरा वर्ग और विधानसभा में जाएगा तो एमएसपी की बात भी करेगा और अपने भूमि अधिग्रहण की भी करेगा, किसानों की फसलों का भी करेगा, खाद बीज का भी करेगा। आपने देखा हो किसान को समय पर खाद नहीं मिलती, अभी खाद की मंडियां भरी पड़ी हैं। तो अनेक मुद्दे किसान के हैं, तो किसान कब तक सड़कों पर जो लड़ाई लड़के और अपनी बात रखता रहेगा। तो हमारी सीधी सभी राजनीतिक पार्टियों से ये आह्वान है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी क्यों बदलाव की लहर है। अगर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी चूक गई, उन्होंने अगर किसानों की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करी तो वो कहीं न कहीं उनको नुकसान होगा। और दोबारा से आप चाहते हैं, लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है, तो एमएलए का बेटा एमएलए क्यों बनना चाहता है, मंत्री का बेटा मंत्री क्यों बनना चाहता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहता है। तो ये कहीं न कहीं बदलाव, सत्ता परिवर्तन हम चाहते हैं, बदलाव परिवर्तन हो के सत्ता का बदलाव हो। क्या लगता है क्या कांग्रेस किसानों का साथ देगी इस बदलाव की जो है इसमें मुहिम में? देखो, कांग्रेस ने इसका साथ देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने किसानों ने लड़ाई लड़ी है और अगर साथ नहीं देगी तो स्वाभाविक है लोग चुनाव लड़ेंगे और त्रिकोणीय मुकाबला, इस मुकाबला जो होगा तीसरे मोर्चे का गठन होगा। तो वहाँ अगर वो 20 सीटें पे लड़े, 30 पे लड़े तो कहीं न कहीं मेरे को जहाँ तक मेरा निजी मानना है वो सीधा कांग्रेस को नुकसान होगा। किसानों की अनदेखी होती है तो किसान भी कांग्रेस की अनदेखी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोई ठेका ले रखा है क्या बीजेपी हराने का, कांग्रेस को जिताने का? क्या हम ऐसे ही रोडों पर रुक के मारते रहेंगे? तो कांग्रेस ने भी सोचना चाहिए बड़ा दिल दिखा के, अगर ये 10% मांगते हैं 8% दे दो, 9% दे दो, तो कहीं न कहीं ये बात राहुल गांधी तक जानी चाहिए। और राहुल गांधी ने पूरा देश नापा है, 4000 किलोमीटर यात्रा करी है और खेतों में जाके गवाना के अंदर आपने देखा उन्होंने धान की खेती में जाके काम करने का काम किया। किसान का क्या दर्द है और किसान क्या चाहता है? जो खेत में पसीना बहा के काम करता है तो उसी को पता होता है कि एक्चुअल समस्या किसान की क्या है। रही बात मजदूरों की, हरियाणा के अंदर किसान मजदूर का जो मोर्चा बनाया है उसमें हरियाणा के अंदर 23.5 लाख जो मनरेगा के जो मजदूर है रजिस्टर्ड, वो भी कहीं न कहीं आगे आएंगे। और वो अगर इनमें हिस्सेदारी किसान और मजदूर की नहीं होती, सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। तो हमारा ये आह्वान भी है। और अभी एमएसपी की जो लड़ाई है उसको आने वाली अगली 2 तारीख और तिथि तय कर दी जाएगी, उसमें एमएसपी के लिए हम ज्ञापन देंगे। और यहीं जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो दादरी जिले के किसान हैं अपने हकों की लड़ाई के लिए आगने वाली जो तारीख एमएसपी गारंटी कानून को लेकर अपनी ताकत दिखाने के लिए यहाँ जो मेजबान चौक है यहाँ एकत्रित होंगे और यहाँ से किसानों के झंडे लेकर और दादरी जो उपायुक्त महोदय हैं उनको प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और एमएसपी गारंटी कानून लगवाने की मांग करेंगे पुरजोर। और ये आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के जो है ना, एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएम सिंह, उनका आह्वान है। पूरे देश में 28 स्टेटों के अंदर इसका आह्वान होगा और मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। जय जवान जय किसान। प्रधान जी, आज का फैसला क्या लिया गया पंचायत का? आज का एमएसपी पर लिया गया फैसला। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों? आगे की तो यही रणनीति रहेगी, हम इस पर एमएसपी पर हम अपने अड़े रहें और जो हमारा जितना हो हम अपने हिसाब का जो भी कोई वो प्रधान बनावा, वो संगठन बना उसका वो बना रहे जी।
क्या कहेंगे प्रधान जी, आज पंचायत हुई, किसानों की एमएसपी की मांग जो लंबे समय से चली आ रही, किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, कितनी उम्मीद करते हैं कि ये पार्टियां आपकी जो है इस समस्या का समाधान कर दें? अभी माहौल है कांग्रेस के लिए और हम चाहते हैं ये किसानों की भागीदारी दें और यह हमारे को आश्वासन दें कि जो किसानों की समस्याएं हैं उसको हम भली भांति हल करेंगे और किसानों के जो भी मुद्दे हैं, एमएसपी का है या और किसी भी चीज़ का है, उनको हम अच्छी तरह से आपको लागू करके देंगे। तो चरखी दादरी मौजूद है, किसानों की पंचायत थी, क्या कुछ फैसला ले रहे हैं उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। जी प्रधान जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आज क्या फैसला लिया गया, आगे की क्या रणनीति किसानों के रहने वाली, क्या कुछ कदम किसान उठाने वाले? किसान एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसकी तारीख निश्चित कर दी जाएगी जल्द ही। जैसे 28 तारीख का था, लेकिन उस दिन जन्माष्टमी है, तो 28 के बजाय हम एक दिन आगे पीछे की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दिन बड़ा प्रदर्शन हजारों किसान करेंगे दादरी जिले के, और उस रैली जो हमारा प्रदर्शन होगा उसी के आधार के ऊपर सरकार को एक संदेश देंगे कि प्रदेश के अंदर आने वाली भी सरकार और केंद्र की जो सरकार है वो तुरंत प्रभाव से किसानों को एमएसपी दे, नहीं तो बड़े आंदोलन की तैयारियां किसान हर जिले से स्तर के ऊपर करेंगे और निश्चित तौर पे हम एमएसपी की मांग लागू करवा के रहेंगे। चरखी दादरी बालडा में आप लोगों की चुनाव की तैयारी है, क्या लगता है कांग्रेस साथ देगी? आपकी मुलाकात हुई है, आपकी बैठकें भी हुई हैं, क्या मान के चले, क्या कांग्रेस किसानों की बात मानेगी? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया, तो अब क्या कांग्रेस को किसानों का साथ नहीं देना चाहिए? देखिए, जो पार्टी किसान मजदूर कमेरे वर्ग की अनदेखी करेगी निश्चित तौर पे उसको बड़ा नुकसान होगा, और किसान मजदूर जिस तरफ अपनी आवाज़ लगाएगा वो पूरा का पूरा जो आज वोट बैंक है वो किसान के साथ है। दो तरह की तो पार्टियां चुनाव के अंदर जो आज बड़ी अग्रणी पंक्ति के अंदर हैं, दो ही तरह की पार्टियां हैं और दो ही तरह का वोट बैंक बन रहा है। एक वोट बैंक है धर्म के और जाति के नाम पे जा रहा है, वो एक विशेष पार्टी को जा रहा है। दूसरा वोट बैंक है किसान कमेरे वर्ग का, मजदूर का और कर्मचारी का, वो दूसरी पार्टी को जा रहा है। जो सी पार्टी किसान कमेरे वर्ग की कर्मचारी की अनदेखी करेगी निश्चित तौर पे वो हार का मुंह देखेगी। अगर जिसको सत्ता की कुर्सी पे बैठना है तो किसान कमेरे वर्ग को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, नहीं दिया तो उसका इंजाम भी वही भुगतेंगे, क्योंकि किसानों ने अब की बार साफ कह दिया है। जो 23 संगठन हिसार के अंदर इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने कह दिया हमने किसी को हराने और जिताने का ठेका नहीं ले रखा। अब की बार किसान अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करेंगे और उसके अंदर हम ये चिंता छोड़ दें कि भाई कौन हारेगा और कौन जीतेगा, क्योंकि ये तो लंबे समय से चलता आ रहा है। एक पार्टी की दूसरी पार्टी उसके सामने प्रतिद्वंदी होती है, तो हम इस चीज़ की चिंता क्यों करेंगे? हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे और उसके अंदर हमारे बच्चों का जहां भविष्य दिखाई देगा उसी तरफ हम अपना रास्ता देखेंगे। ये नहीं है कि अब की बार जैसे पिछले बार लोकसभा चुनाव के अंदर एक बड़ी बात उठ रही थी कि वोट तोड़ू, ये वोट तोड़ू का समय नहीं है, अब व्यवस्था परिवर्तन का समय है। वोट तोड़ू के समय जा लिया, जब 3 पार्टियां हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा करती तो अपना वजूद के लिए लड़ाई लड़ा करती। अब भी वही बात है कि जो तीसरा मोर्चा बन सकता है तो निश्चित तौर पर इसके अंदर सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होगा। हमारा तो सभी राजनीतिक पार्टियों से है मांग, चाहे भाजपा पार्टी हो, भाजपा के अंदर भी किसान नेता हैं ऐसे, तो जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किए हैं तो उनको दे दो आप सीट। भाई जो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही तो हमारी अलग से एक विचारधारा है, लेकिन जिनकी विचारधारा बीजेपी पार्टी से मेल खाती है तो आप उनकी 10% की हिस्सेदारी उनको दे दो। जिनकी कांग्रेस के साथ हिस्सेदारी का तालमेल बैठता है 10% कांग्रेस उनको दे दे, जिनको इन लोगों के साथ बैठता है तो उनको 10% इन लोग दे दें हिस्सा, जिनका आप पार्टी के साथ बैठता है, मायावती के साथ बैठता है या किसी और अन्य दल के साथ बैठता है, तो हर किसान वर्ग को, मजदूर कमेरे वर्ग को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो पार्टी जिसकी अनदेखी करेगी तो उसका नुकसान उसी पार्टी को उठाना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं प्राथमिकता के आधार पर जो पार्टी आगे आके हाथ बढ़ाती है निश्चित तौर पर वो किसान कमेरे वर्ग की हितैषी होगी। जो सिर्फ दिखावा करती है कि सीएम का नाम तो किसान फार्मर सीएम, लेकिन किसान की सुन के राजी कोई नहीं। राहुल गांधी जिस समय यात्रा करता है तो उसको धान की फसल रोपते समय वहां जाता है भाग के, लेकिन जब किसान हिस्सेदारी की मांग करते हैं तो एक और बड़ी विडंबना की बात है, जब चुनाव पंजाब के अंदर होता है तो यूपी के किसानों से वार्ता करती है कांग्रेस पार्टी, जब चुनाव हरियाणा के अंदर होता है तो पंजाब के किसानों से बात करती है राहुल गांधी जी, और जब यूपी के अंदर चुनाव होंगे तो वो केरला के किसानों से बात करेंगे। ये कौन सी रणनीति चल रही है? हमारा तो राहुल गांधी से भी सीधा सवाल है कि जिस प्रदेश के अंदर आपके चुनाव आते हैं तो वहां के संगठनों से बात क्यों नहीं करते? आप क्यों लोगों को बहका रहे हो कि भाई हम किसान हितैषी हैं? ऐसा कुछ नहीं है। किसान हितैषी होने के दिखावा अलग है,
और करने और कथनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। हमारा सीधा संदेश है कि किसानों के साथ वार्ता की जाए, सभी पार्टियों के बड़े पदाधिकारी हैं वो वार्ता करके और उनको हिस्सेदारी दें। सत्ता के अंदर हिस्सेदारी जब तक आम आदमी की नहीं होगी तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला। यानी कि एक बात मान के चलें कि अगर कांग्रेस पार्टी या फिर कोई भी दल किसानों को महत्व देता है, किसानों को तवज्जो देता है, तो कहीं ना कहीं किसान भी उसका खुले दिल से समर्थन करेंगे। बताओ भाई, करोगे क्या? ये हमारा एक आदमी का विषय नहीं है कि एक आदमी कह दे। ये संदेश पूरे हरियाणा के अंदर उठ रहा है। अब की बार जितने भी संगठन है हरियाणा के, सारे मांग कर रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे हम, सत्ता की नहीं कि हम सत्ता के अंदर चले जाएं, चुप हो जाएं, नहीं कि गुलाम बन के गुलाम मानसिकता का काम करेंगे। जनता चाहती है कि भाई हमारे को जो हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, जब हम दिल्ली जाते हैं तो हमारे रास्तों के अंदर कीले गाड़ी जाती हैं, चंडीगढ़ जाते हैं तो हमारे को जाने नहीं जाता, वहां कीले गाड़ी जाती हैं। जब हम विधानसभा में जाने की बात करते हैं तो उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती। अब असल समस्या यहीं से, पहले हम उसी जड़ को खत्म करें। अब तक हम दवाई मारते रहे ऊपर पौधों के पत्तों पे, हम जड़ के अंदर दवाई मारना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं कि अगर जब तक आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, इन समस्याओं की जड़ खत्म नहीं होगी। आप जड़ से खत्म करिए। ये पार्टियां ही समस्या की जड़ हैं। 78 साल के अंदर किसी पार्टी ने अगर किसान मजदूर कमेरे वर्ग को भला करा होता तो दिख जाता। कौन सी पार्टी सत्ता के अंदर नहीं? 10 साल भाजपा में रह ली, कांग्रेस भी काफी समय राज करगी, करीब 40-50 साल। अगर वो सच्चे हितैषी होते तो निश्चित तौर पर दशा दिशा के अंदर बदलाव होता। तो हमारी मांग है कि जरूर अब की बार सभी पार्टियों ने बड़ा दिल दिखा करके किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग और कर्मचारियों को हिस्सेदारी निश्चित तौर पे देनी चाहिए। जो भी अनदेखी करेगा उसका इंजाम वही भुगतेगा। क्या किसानों की सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या किसान अनदेखी मंजूर करेंगे? नहीं। एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। तो किसानों की एक मांग है। प्रधान जी क्या कहेंगे चलते चलते? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा दादरी जो जिला है ये बहुत छोटा जिला है और इसके अंदर जो किसान संगठन इतना मजबूत है। यहाँ 4000 ऐसे किसान हैं जो रजिस्टर्ड हैं और पूरे क्षेत्र में अपना, चाहे वो बिजली के कनेक्शनों की बात हो, चाहे मंडी की बात हो, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे कृषि के लिए सिंचाई की बात हो, वो अपने दम पर रोडों पर उतर के अपनी मांगें मनवाना चाहते रहे हैं पीछे। तो अभी यही मांग है, अगर किसानों की आने वाली सरकार के अंदर हिस्सेदारी होगी, उनको कहीं न कहीं मौका दिया जाएगा, तो जो जिन पार्टियों को कम लाभ होना उनको ज़्यादा लाभ होगा और कहीं क्षेत्र का भी विकास होगा और 36 बिरादरी के जो कमेरा वर्ग है उसको भी कहें किसानों के मुद्दों को जड़ से खत्म किया जाए। हाँ, जड़ से खत्म किया जाएगा। रोज रोज की ये बात नहीं रहेगी। आज किसान का बाजरा नहीं बिक रहा, आज किसान का भाव बंतर का पैसा नहीं मिल रहा, आज किसान का, या पीछे देखा केसीसी का हमारे साथी और खड़े हैं, ये आज गलत ब्याज लग गया। पिछले दिनों आपने देखा मेरी फसल मेरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 13 करोड़ रुपए यहाँ से दादी से लेके चले गए और कुल 1 करोड़ रुपए देने का काम नहीं किए। हमने उसकी आरटीआई लगाई थी। और रही बात ये, किसान के तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। पिछले दिनों मुआवजे की बात है, 171 करोड़ रुपया अभी भी दादरी जिले का जो है बाकी पड़ा है। तो अगर किसान सत्ता में होगा, विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाएगा और अपने जो हर एक हक की लड़ाई उसको आगे लेके जाएगा। और इसी के साथ में क्षेत्र के जो किसानों को दोबारा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आने वाले प्रदर्शन के अंदर एमएसपी जो गारंटी कानून लागू की जो बात है उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपनी मांगे मंगवाएं। जय किसान, जय जवान। जी क्या कहेंगे प्रधान जी चलते चलते? ऐसा है कि किसान जो है एमएसपी का लंबा मुद्दा चला रहा है। सरकार कोई भी आओ तो उसके अंदर क्या है कि एमएसपी को वादा कर देती है, देती नहीं। अब बीजेपी ने यही कर रखा है। तो अब किसानों का मुद्दा इलेक्शन के दौर में ये है कि एमएसपी का हम क्यों किसी का यकीन करें, किसी पार्टी का? क्यों ना हमारा ही कोई कैंडिडेट विधानसभा के अंदर जाए, वो अपने आप मुद्दा उठाता रहे। जितने भी कभी पोर्टल लागू किए हैं, कभी एमएसपी का है। सीधी सी बात है, जो लोग आज कह रहे हैं कि हम गारंटी कानून दे देंगे, वो भी पहले सत्ता में रह चुके हैं। जी, दोनों पार्टियां रह चुकी हैं। इसलिए किसान किसी पे अब यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि उसका भरोसा टूट चुका है। किसान अपने लोगों पे भरोसा, किसान अपने संगठनों के लोगों पे भरोसा करता है। तो इसलिए कम से कम 10 विधानसभा के अंदर किसान संगठन जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है तो पहले उनके, नहीं तो किसी भी तरीके से इलेक्शन इन्होंने चाहे किसी दूसरे तीसरा मोर्चा बनाना पड़े या अपना निर्दलीय लड़ना पड़े। तो कम से कम हमारा मानना है 10-12 अब की बार जो विधानसभा के अंदर कैंडिडेट किसानों के जाएंगे।
जी। और अब की बार किसान सरकार, अब की बार किसान, अब की बार किसान सरकार, अब की बार किसान सरकार, अब की बार किसान सरकार हमारी है। तमाम किसान नेता, किसान प्रधान और चरखी दादरी जिले के किसान मौजूद थे। पंचायत का आयोजन किया गया। स्पष्ट कहना है, सीधा कहना है, एमएसपी गारंटी कानून तभी बनेगा जब किसानों की सत्ता में भागीदारी होगी। किसानों का साफ कहना है। और जिस तरीके से इन्होंने नारेबाजी की है, अब की बार किसान सरकार, यानी कि जो दल, जो पार्टी किसानों के साथ देगा, किसानों की अनदेखी नहीं करेगी, किसान उसके साथ जाएंगे। किसानों का किसी भी पार्टी से कोई बैर नहीं है, पर्टिकुलर किसी एक दल के खिलाफ किसान नहीं है, बल्कि किसानों की लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यवस्था में अगर किसानों की भागीदारी होगी तो ही किसानों की समस्या का समाधान होगा। और जो भी दल सत्ता के अंदर, व्यवस्था परिवर्तन के अंदर किसानों को मौका देगा, किसानों की भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा, किसान उसका साथ देंगे। किसानों ने किसी भी दल को जिताने या हराने का ठेका नहीं ले रखा, ये किसान नेताओं का स्पष्ट कहना है। तो इस बार कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ने वाली, अगर वो किसानों की अनदेखी करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी अनदेखी किसान करने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में आज के दिन ये माहौल बना हुआ। तो इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लामा, मेरे से सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।